हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 3 एंड 4। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि सोहा जुवॉन के मेमोरियल के पास आया हुआ था और ये देखकर जियोन समझ जाती है कि सोहा को वो अभी भी याद है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने के लिए कार में बैठते हैं तो सामने से ट्रक आ रहा होता है और सोहा को एकदम अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आ जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। जियोम उसे अच्छे से संभालती है और शांत करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जियोम और ग्योंग को साथ देखते हैं। यहाँ पर हमें उसके 17th लाइफ का सीन दिखाया जाता है। 17th लाइफ में जियोम एक जंगहू नाम का आदमी थी और यहाँ पर हम छोटी ग्योंग को देखते हैं। ग्योंग जानती थी कि जंगहू की तबीयत ठीक नहीं है। जंगहू यहाँ पर ग्योंग को समझाता है, अगर मैं मर भी गया तो मैं वापस तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम मेरा वेट करना। और जब जंगहू की डेथ हुई थी तो ग्योंग बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। प्रेजेंट में ग्योंग जियोम को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा और वापस मुझसे मिलने आई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ग्योंग जियोम से बोलती है कि आज तो सोहा का बर्थडे है ना। सोहा का बर्थडे जुवॉन की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ही होता है। जैसे ही वो ये सुनती है वो बारिश में भागे भागे सोहा से मिलने जाती है। दूसरी तरफ हम सोहा को देखते हैं जो काफी उदास था क्योंकि जिस दिन जुवॉन की डेथ हुई थी उस दिन सोहा का बर्थडे था। उसने आज से पहले जो भी बर्थडे सेलिब्रेट किए वो सारे दुख में ही किए। प्रेजेंट में जियोम सोहा के घर आती है। सोहा उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियोम बोलती है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट दिन भूल गई। जियोम बोलती है, मैं तुमसे कुछ कन्फेशन करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो सोहा को याद आता है कि बचपन में उसने जुवॉन से कहा था कि वो जियोन को पसंद करता है और तब जियोन ने कहा था कि वो इस चीज का आंसर उसके बर्थडे वाले दिन करेगी। प्रेजेंट में जियोम बोलने लगती है कि आज ही सही टाइम है ये बोलने का, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उनकी बातें हो ही रही होती हैं, इतने में जुवॉन घर से बाहर आती है। जियोम अपनी बहन को देख के काफी शॉक्ड होती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। सोहा जियोम को बोलता है, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, और इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुआन सोहा के लिए केक लेके आई होती है। तो सोहा बोलने लगता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ से चली जाओ। तो जुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो सोहा से बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए और मैसेजेस किए, तुमने मेरे एक भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो सोहा बोलने लगता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। तो जुआन बोलने लगती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल ही मेरे लिए भी है। अगर तुमने अपनी दोस्त खोई है तो मैंने भी अपनी बहन खोई है। इस तरफ ज्यूम अभी भी घर के बाहर ही खड़ी होती है। तभी वहां पर जुआन आ जाती है। जुआन बोलने लगती है कि तुम अभी भी यहीं पर हो। उसके बाद वो उसे केक देती है और बोलती है, मुझे इसे बनाने में 4 आवर्स लगे, लेकिन सोहा अपना बर्थडे मनाता ही नहीं है, इसलिए तुम इसे रख लो। इतना बोलकर वहां से जाने लगती है। तो जियो मुझसे रोक कर पूछती है, क्या तुम सोहो को पसंद करती हो? तो जुआन पूछने लगती है कि तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? तो जियो बोलती है, क्योंकि मैं भी सोहा को पसंद करती हूँ। तो जुआन बोलने लगती है, अगर मैं बोलूँ कि मैं भी सोहा को पसंद करती हूँ तो क्या तुम पीछे हट जाओगी? लेकिन जियोम इस चीज का कोई आंसर नहीं देती। दूसरी तरफ हम जियोंग के डैड और उसके भाई को देखते हैं। यहाँ पर उसके डैड चिल्लाकर पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, मुझे उसका नंबर दो। तो उसका भाई बोलता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जुआन को देखते हैं। उसको जुआन को कॉल आता है। जुआन उसको बताता है, तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, हमने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, तुम कल आके मिल सकती हो। एक्चुअली जुआन ने एम्बली नाम की लड़की बनकर जॉब के लिए अप्लाई किया था क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने असली नाम से अप्लाई करेगी तो सोहा उसे कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम सोहा को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से मिलने आया था। अपने ग्रैंडफादर के साथ वो एक मीटिंग में आता है और जिस होटल में सोहा था उस होटल में डुआन आता है। जैसे वो वहां से जाने लगता है उसे वहां पर जीसुक दिखता है। जीसुक यहाँ पर जोवन के साथ बदतमीजी करने लगता है। अपने दोस्तों के सामने वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि वो उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। अब ये सुन के जुवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो जीसुक उसके फ़ोन पे अपना पैर रख के तोड़ देता है। इतने में वहाँ पर सोहा आता है। सोहा को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
वो वाइन की बोतल लेता है और जीसुक के सर पर गिरा देता है। फिर जीसुक उससे भी बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। तो सोहा बोलता है, तुम एक इंसान हो, कम से कम एक इंसान की तरह तो बिहेव करो। और किसी के पेरेंट्स को बीच में लाके उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगले सीन में हम किसी लड़की को देखते हैं। वो उसी होटल में आके उस होटल में फ्लावर्स चेंज करके चली जाती है और हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि वो लड़की कौन है। कुछ देर बाद वहाँ पर सोहा आता है तो देखता है उसके हाथ में जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स वहीं पर लगे हुए होते हैं। वो अंदर आके ज्यूम से पूछता है कि फ्लावर किसने चेंज किए। ज्यूम बोलती है मैं नहीं जानती। इतने में वहाँ पर जुआन आ जाती है और बोलती है मैंने एमली नाम लड़की बन के जॉब के लिए अप्लाई किया था। और ये सुन के सोहा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जुआन इस होटल में काम करे। वो अंदर जाके जुआन पर बहुत चिल्लाता है और ये सारा कुछ सुन के जुआन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जुआन बाहर जाके रोने लगती है। इतने में जियम बाहर आती है। जुआन जियम से बोलने लगती है मैं इस होटल को पहले जैसा बनाना चाहती थी। मैं सोहा की हेल्प करना चाहती थी इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जियम अपनी बहन को इतना इमोशनल देख के उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। यहाँ से हमें उन दोनों बहनों का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों साथ में खेल रहे थे। प्रेजेंट में हम जियोम और जुआन को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में जियोम को पता चलता है कि जुआन सोहा को पसंद नहीं करती बल्कि जुआन को पसंद करती है। जुआन यहाँ पर बोलने लगती है ये मैं जानती हूँ कि तुम सोहा को पसंद करती हो लेकिन सोहा हमेशा से ही एक ही लड़की से प्यार करता आया है और उसका नाम जुआन है। अगले सीन में हम जुआन और उसके भाई डोजन को देखते हैं जो अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी पर मेमोरियल कर रहे थे। यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जुआन और उसके छोटे भाई डोजन को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत ही कम एज में उनके डैड की डेथ हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। अब वो जैसे ही अपने भाई को वहां से लेकर बाहर आता है तो वो वहां पर जुआन को देखता है जो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। अब जुआन जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो सामने से वो सोहा को देखता है। उसने सोहा को वहां पर पहली बार देखा था। यहाँ से हमें सोहा के स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के बाहर उसे जुआन मिलता है। वो दोनों जब बात करते हैं तो उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों को एक दूसरे का नाम पहले से ही पता है। सोहा बोलने लगता है बाहर एक लड़की खड़ी है उसे ये अम्ब्रेला दे दो। वो यहाँ पर जुआन की ही बात कर रहे होते हैं। तो जुआन बोलता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम उसको खुद दे दो। सोहा बोलता है प्लीज तुम उसको अम्ब्रेला दे दो, बारिश में भीग रही होगी। इसलिए जुआन अम्ब्रेला लेके जुआन के पास आ जाता है। अम्ब्रेला देके वो उसे वहां से जाने लगता है। तो जुआन उसके पास भागते हुए आ जाती है और बोलती है मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंग जुआन को छोड़ने उसके घर आ जाती है। जियोंग बेल बजाकर छुप जाती है। कुछ ही देर में जुआन की मॉम वहां पर आ जाती है। जियोंग अपनी मॉम को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जुआन की मॉम उसे देख लेती है और पूछने लगती है क्या तुम ही मेरी बेटी को यहाँ तक लाई हो। जियोंग कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है। तो जियोन की मॉम उसे रोकती है और पूछती है क्या तुम ही मेरी बेटी जुआन हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। और इतने में ही जियो इमोशनल होकर अपनी मॉम के गले रख के बहुत ज्यादा रोने लगती है और उनको माँ बोलती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर सोहा आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियोम ने अपनी मॉम से बात की ही नहीं थी, वो बस ये सब इमेजिन कर रही होती है। सोहा देखता है कि जियोम अकेले ही गले लगकर रो रही है। जियोम जैसे ही सोहा की तरफ देखती है तो सोहा बोलता है जुआन, और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। अब एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। में जियोम का थर्ड लाइफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो जंगलों में जा रही होती है। तब अचानक से उसे अपनी सेकंड लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है, इसलिए वो भागी भागी अपनी सेकंड लाइफ की मॉम से मिलने जाती है। बोलने लगती है मैं आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे अपने घर से बाहर निकलवा देती हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। और तभी से उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर वो अपने पास्ट लाइफ की फैमिली से मिलेगी तो वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ से कहानी आ जाती है उसके 18th लाइफ में, जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जोन यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। उसकी मॉम उसे भरोसा दिलाती है कि वो उससे हमेशा प्यार करेंगी। जुआन बोलती है जब नेक्स्ट लाइफ में वापस आऊँगी तो मैं वापस आपसे मिलने आऊँगी, वेट करना। फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। जियून जब अपनी मॉम के घर के बाहर थी
तब वहाँ पर सोहा आ जाता है। तब सोहा जियूम को ऐसी हालत में देखता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है। जियूम उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतने में चुओन की मॉम बाहर आती है, इसलिए सोहा जियूम को लेके वहाँ से भाग जाता है। सोहा से पूछता है तुम वहाँ पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? तो जियूम बोलती है मैं चुओन को घर तक ड्रॉप करने गई थी। जब मैंने उसकी मॉम को देखा तो मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वहाँ से निकल कर वो लोग एक स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर सोहा बहुत स्माइल कर रहा होता है। तो जियो मुझसे पूछती हैं इन दोनों तुम बहुत स्माइल कर रहे हो। तो सोहा बोलता है तुम मेरी स्माइल में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? तो जियो बोलती है कि इसी के लिए तो मेरा वापस से जन्म हुआ है। अब ये सुनते ही सोहा को बचपन की याद आ जाती है, जब जियून ने उसे कहा था कि ये उसकी फर्स्ट लाइफ नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद जियून सोहा को टैक्सी में बिठाकर घर के लिए भेज देती है। रास्ते में हर जगह सोहा को जियून भी नजर आ रही थी। सोहा को समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इस तरफ जियून अपने घर की तरफ जा रही होती है। तब हम रास्ते में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिंकी होता है। वो काफ़ी अजीब टाइप का पर्सन था। वो जियून को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था। दूसरी तरफ सोहा जियून के घर जाता है क्योंकि आज उसके डेड का मेमोरियल था। इस तरफ हम जियून को देखते हैं। जब वो घर आती है तो वो ग्योंग को बताती है कि मुझे कैसे भी करके सोहा के मन में से जुओन की यादें मिटानी होगी, क्योंकि जब तक वो जुओन को नहीं भूलेगा तब तक वो सफ़र करते रहेगा और मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकती। इसलिए अब मैं जियून बन के ही उसके साथ रहूँगी। मैं उसको पता नहीं चलने दूंगी कि मैं ही जुओन हूँ। दूसरी तरफ सोहा बोलने लगता है कि हमें जुओन को काम पर रख लेना चाहिए, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जुओन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। जब तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे तो तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और अब तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और ये सब जियून की वजह से हो रहा है। उसी ने तुम्हें बदल दिया है। सोहा को बार बार जियून की बोली हुई बातें याद आ रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जियून ही जुओन है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की मिंकी को देखते हैं जो उस टाइम जियोंग को घूर घूर के देख रहा था। उस लड़के के हाथ में एक बॉक्स होता है और उसके अंदर कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोहा और जुयून चुओन के गार्डन में जाते हैं और उससे बोलते हैं हमने तुम्हें जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है और कल से तुम काम पर आ सकती हो। यहाँ पर जुओन जियून को सॉरी बोलती है मैंने कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोला होगा। तो जियम झूठ बोल देती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं भी तो ड्रंक थी ना। प्रेजेंट में वो जियम से पूछने लगती है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ। लेकिन जियम कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में जियम सोवा से बोलती है कि मैं तुम्हें 3 बार प्रपोज करूँगी, अगर तुमने मुझे तीनों बार मना कर दिया तो मैं गिव अप कर दूँगी। तो सोहा बोलता है ठीक है तुम अभी के अभी मुझे प्रपोज करो और मैं तुम्हें तीनों बार मना कर दूंगा। तो जियून बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे एक चांस देना ही होगा क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे तीनों बार मना ही नहीं कर पाओगे। पर जुआन डिवोन से डेट के लिए पूछती है लेकिन जुआन सीधा उसे मना कर देता है और बोलता है हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और इसके अलावा हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट सीन में जियोंग किसी होटल में आई होती है तो वहाँ पर उसके पास उसके भाई का कॉल आता है। पिक करते हुए उससे पैसे मांगने लगता है। तब जियोंग उसका कॉल कट कर देती है और मन में सोचती है कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तरफ सोहा उसी लेडी से मिलने आया होता है जिसके साथ उसके डैड का अफेयर था। वो यहाँ पर उस लेडी से बोलता है कि मैंने आपको कहा था कि आपका बेटा इस होटल में नहीं आना चाहिए, अगर अगली बार आपको अपने बेटे से मिलना हो तो होटल के बाहर मिलना। वहाँ से बाहर आके वो जीवन से बोलता है कि मुझे पिछले 3 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए, मुझे देखना है कि सारी पेमेंट कहाँ गई है और कहाँ कहाँ से आई है। तो जीवन चुपके से फाइनेंशियल रिकॉर्ड रूम में जाता है और वहाँ पर जाके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ला के सोहा को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम किसी हाना नाम की लड़की को देखते हैं। वो डांसर होती है और वहीं पर मिंकी को भी हम देखते हैं। जब हाना वहाँ से डांस करके निकल रही होती है तब उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं आजकल तो बहुत अलग बिहेव कर रही हो, तुम्हें कोई मिल गया है क्या? तो वो बोलती है कोई मिला तो नहीं है बट मेरी किसी पे नज़र है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाना वही लड़की होती है जिसने सोहा के होटल में फ्लावर्स चेंज किए थे। सीन में हम सोहा को देखते हैं, वो कहीं पर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि जियोंग भाग रही है और उसके पीछे कोई और भी भाग रहा है।
पर वो लड़का उसका भाई था जो पैसों के लिए जियोम के पीछे पड़ा था। काफ़ी दूर भागने के बाद वो जियोम को पकड़ लेता है, तो जियोम डांस मूव करते करते उसे अपने पास से हटा देती है। उसके बाद वो उसे मुक्का मार के गिरा देती है और बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसका भाई उसका बाल पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर सोहा आ जाता है। उसका भाई सोहा को बहुत तेज चांटा मारता है और जियोम को इतना गुस्सा आता है, वो अपने भाई को लात मार मार के गिरा देती है। जियोम देखती है कि सोहा के फेस पर कट लग गया है। फिर वो गुस्से में अपने भाई को मार मार के वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सोहा जियोम को लेके एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर वो जियोम को ड्रंक करवाना चाहता था, पर वो खुद ही ड्रंक हो जाता है। वहाँ से निकलकर वो दोनों एक रिवर पर आते हैं, जहाँ जियोम अपने कोट निकालकर सोहा को बैठने के लिए बोलती है। तो सोहा को जियोम के फेस में जुबान नज़र आ रही थी। वो मन ही मन बोलने लगता है, पता नहीं क्यों तुम मुझे जुबान की याद दिलाती हो। उसके बाद सोहा जियोम का मुंह पकड़कर बोलता है कि तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल भी मैच नहीं होती, तो तुम मुझे जियोन की तरह क्यों लगती हो। फिर जियोम बोलती है, तुम्हें अपना फेस मेरे फेस के पास नहीं लाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कैस कर लूँगी। तो सुबह बोलता है, ठीक है कर लो। जियोम बोलती है, अभी तो ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम्हें रिग्रेट होगा और इसी रिग्रेट से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। उसके बाद सोहा अपना सर जियोम के शोल्डर पर रख देता है और बोलने लगता है, बचपन में मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। उस लड़की ने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान खो दी। दूसरी तरफ जुवोन सोहा के डैड से मिलने आया होता है। सोहा के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, आज तुम्हारे डैड की मेमोरियल थी। तो जुवोन बोलने लगता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जुवोन सोहा के डैड से पूछता है, आपने किस रीज़न की वजह से हमें कोरिया बुलाया है। तो सोहा के डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ जियोम सोहा को लेके घर जा रही होती है। सोहा सो चुका था और जियोम को कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो सोहा को एक कैरेज में डालकर लेके जा रही होती है। हम उसकी 16 लाइफ देखते हैं, जहाँ पर वो यही काम कर रही थी, जहाँ पर वो लोगों को कैरेज में डालकर लेके जा रही थी। जाते जाते वो नीचे गिर जाता है, इसलिए वो जुआन को बुलाती है और वो दोनों उसे कार में लेके जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद जियोम सोहा को सुलाती है, तब दोबारा से सोहा को जियोम में जुआन नज़र आने लगती है और तभी उसे अपने एक्सीडेंट का याद आ जाता है। प्रेजेंट में वो जियोम का हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है, जुआन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जियोम समझ जाती है कि सोहा अभी भी जुआन के मेमोरीज में जी रहा है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।